हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको एमएस वर्ड के होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं ये सब आपको डिटेल में सिखाएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं देखिए, बुलेट्स, नंबरिंग्स, सब बुलेट्स, इंक्रीज डिक्रीज, साइज, अलाइनमेंट, कलर चेंजेस, टेबल, असेंडिंग डिसेंडिंग, सभी को आपको वन बाय वन सिखाएंगे कि किस तरीके से उसका यूज किया जाता है और उसकी शॉर्टकट्स क्या क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होता है वो होता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट्स और नंबर्स हमें मेनली किसी भी बुलेटेड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट के लिए चाहिए होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है बुलेट और सेकंड हमारा होता है नंबर। तो बुलेट्स एंड नंबर्स के लिए पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे सीपी, सीपीयू, वीडीयू, वीडीयू, रैम, रोम। आप चाहते हैं कि इन्हीं चारों ऑप्शन के आगे बुलेट्स जो हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की आप स्टार्टिंग में ही आप लिखने से पहले ही बुलेट एंड नंबरिंग पर अगर क्लिक कर देते हैं तो हर एंटर के बाद ऑटोमेटिकली बुलेट अपने आप ही आने लग जाता है। जैसे जैसे आप एंटर करोगे वैसे वैसे बुलेट अपने आप ही आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया है अब उनके आगे बुलेट्स आ जाएं तो आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली इन सब के आगे बुलेट्स आ चुके हैं। जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे अपने आप ही बुलेट्स आते जाएंगे और आप टाइप करते जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने टाइप कर लिया, अब आपको नीचे बुलेट नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे 2 बार एंटर प्रेस। जैसे ही आप 2 बार एंटर प्रेस करेंगे बुलेट्स आने बंद हो जाएंगे। आपको ये सर्कल वाले डॉट की जगह अगर किसी और टाइप का बुलेट चाहिए, आपको ये डिजाइन पसंद ना हो, तो आप इस तरीके से यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको डिजाइन पसंद आ रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए, ये उसी डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर वो वाला ऑप्शन की स्टार्टिंग में ही उसी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे ये उसी तरीके से अपने आप चेंज होता जाएगा। ये है चेंज लिस्ट लेवल। जैसे कि हम लिखते हैं कि सीपीयू, सीपीयू के बाद एंटर किया और इस पे क्लिक किया, लेवल हमारा हो गया इंक्रीज। यहाँ से सीपीयू के जैसे पार्ट्स होते हैं हमारे आगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एमएम होता है सीपीयू में, मेन मेमोरी, और सीपीयू के अंदर एएलयू होता है। तो इस तरीके से अगर किसी भी पार्ट्स के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उनको अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो ये आगे वाली लिस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो लेवल। इसके आगे अगर आपने जैसे कि एएलयू के पार्ट्स को मेंशन करना है तो और आगे वाले बुलेट्स को इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। जैसे जैसे आपको जिस जिस स्टाइल के चाहिए आप उस पर क्लिक करते जाइए, उसी तरीके से बुलेट्स आते जाएंगे आपके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो होता है वो होता है नंबर, कि अगर हमें बुलेट्स की जगह नंबर्स चाहिए कि नंबर्स में काउंटिंग आए तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे हम एंटर करेंगे नंबर अपने आप आते जाएंगे। सेम फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई होता है कि आप डबल एंटर करोगे तो नंबर आने बंद हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी लिखे हुए टेक्स्ट पर आप नंबर लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर पर क्लिक करोगे, नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको नंबर का भी स्टाइल पसंद नहीं है, आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके उसके स्टाइल को अल्फाबेट्स में, कैपिटल अल्फाबेट्स, रोमन अल्फाबेट्स में चेंज कर सकते हैं आप। और सेम चेंज लिस्ट लेवल, कि अगर आपको लिस्ट का लेवल चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट, उसका लेवल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस पर भी क्लिक करोगे ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले इसका स्टाइल चेंज था और अब इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि अल्फाबेट्स में हो तो इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ABCD में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सब हेडिंग चाहिए वो आगे, तो इस तरीके से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। हेडिंग के आगे
सब हेडिंग के लिए आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करोगे हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, ये सब हेडिंग में उसे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से देखिए ये शो हो रहा है। अगर आप इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे। ये जो हमारा ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को हम कहते हैं डिक्रीज इंडेंट और इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, जिसे हम पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं। देखिए पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ है इंक्रीज इंडेंट पे कर रहे हैं, तो आगे से इंडेंट जो है इंक्रीज होकर हमारा पैराग्राफ जो है पीछे जाता जा रहा है। सपोज हमें इस एरिया में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हम इसे पीछे कर देंगे और यहाँ पर किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो ऑप्शन है हमारे एरोज पे, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है A to Z, जो आपको दिखाई दे रहा होगा A to Z, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो यूज किया जाता है। ये देखिए A to Z आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्फाबेटिक चेंज करने के लिए कि हमने अगर बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं और हम उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके ऊपर यहाँ से क्लिक करके जैसे कोई भी अल्फाबेट्स लिख लेते हैं हम। एंटर A B C W Q एंड A। इन सभी को अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, टेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ है किस ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। देखिए हमने डिसेंडिंग पर क्लिक किया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अगर हम असेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए असेंडिंग का मतलब होता है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A, कि जैसे हम किसी भी स्कूल के किसी भी बच्चों के रोल नंबर्स की या नेम्स की लिस्ट तैयार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो रोल नंबर्स हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं A to Z वाले ऑप्शन पर। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर ऑप्शन होता है वो हमारा होता है अलाइन, जिनको हम कहते हैं अलाइनमेंट, की टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमारी किस तरीके से हो। हम पैराग्राफ पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को ट्राई करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारी जो अलाइनमेंट होती है वो होती है लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए आगे से लेफ्ट साइड से जो भी हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है, और बेशक राइट से ये इक्वल ना हो लेकिन लेफ्ट साइड से हमारा जो टेक्स्ट है वो इक्वल रहेगा। नेक्स्ट मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। साइज छोटा करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से। देखिए अब आपको क्लियर विजिबल होगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है हमारा अलाइनमेंट्स। इसके अंदर पैराग्राफ ग्रुप में 4 तरीके की अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो चलिए वन बाय वन सभी को ट्राई करते हैं। जो हमारी फर्स्ट अलाइनमेंट होती है वो हमारी होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। ऑलरेडी ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है तो हम सबसे पहले इसे सेंटर अलाइनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी शॉर्टकट की हमारी होती है Ctrl+E। आप देख पाएंगे ये रहा हमारा सेंटर अलाइनमेंट, इस पे हाईलाइट है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये सेंटर अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सारा डेटा जो है सेंटर में हो चुका है। लेफ्ट और राइट से जितना मार्जिन चाहिए था उतना मार्जिन लेके ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे जो हमारा था लेफ्ट अलाइनमेंट। हम इस पे ट्राई करेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस टेक्स्ट को आप लेफ्ट में करना चाहते हैं और उसके बाद क्लिक कर देंगे। देखिए फर्स्ट जो हमारी लाइन की स्टार्टिंग है लेफ्ट साइड की वो बिल्कुल इक्वल है, बेशक ये राइट से इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट में सिर्फ लेफ्ट से ही इक्वल रहती है, राइट से इक्वल नहीं रहती है।
नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होता है वो होता है राइट अलाइनमेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है राइट अलाइनमेंट, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये राइट से इक्वल हो जाएगा और लेफ्ट से इसका मार्जिन अनइक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होता है वो होता है जस्टिफाई, जिस पे हम क्लिक करेंगे। जो हमारी बुक्स में, पेपर्स में, ऑलमोस्ट सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जस्टिफाई यूज होता है, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल कर देता है टेक्स्ट को, और जो बचा हुआ टेक्स्ट होता है उसे नीचे लास्ट लाइन में जहां तक वो आ सकता है वहां तक कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब एक फॉर्मल लुक आती है जस्टिफाई से, फ्रंट और फर्स्ट और लास्ट में जो है इक्वल स्पेस रहता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है, ये थी हमारी 4 अलाइनमेंट्स, जिसमें फर्स्ट थी हमारी लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। सेकंड हमारी थी सेंटर, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। थर्ड थी हमारी राइट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। और फोर्थ थी हमारी जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है इंडेंट का, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कि लाइंस के बीच में और पैराग्राफ्स के बीच में कितना स्पेस हो। जैसे कि ये जो लाइन हमारी लिखी हुई है, इसमें स्पेस एक नॉर्मल स्पेस है जो बिल्कुल सही होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में इस तरीके से ना 2 लाइंस का या 1.5 लाइन का स्पेस हो, तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए 1.5, 2, 2.5, 3, तो इस तरीके से आपको जिस पर भी सूट करता है उस पर क्लिक करेंगे, ये उसी स्पेसेस में उसे कन्वर्ट कर देगी। जैसे कोई लास्ट का पेज आपको लगता है कि बच गया है, आप पेज को कवर करना चाहते हैं, स्पेसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्पेसेस को जस्ट सिंगल क्लिक में उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, ये इसे ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक में चेंज कर देगा। तो यहाँ से आप इसका चेंज, लाइन का स्पेस चेंज कर सकते हैं। ऐड बिफोर पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, देखिए ये है पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कोई स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ऐड पैराग्राफ स्पेस ऐड हो चुका है, रिमूव पैराग्राफ स्पेस रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इन दोनों को भी आप यूज कर सकते हो। लाइन स्पेस ऑप्शन में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप इंडेंशन में लेफ्ट से मार्जिन अगर अलग चाहते हैं और राइट से मार्जिन अगर अलग अलग चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे चूज कर सकते हैं। नीचे प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट से मार्जिन आ रहा है, और इस तरीके से आप राइट से भी मार्जिन ले सकते हैं कि आपको लेफ्ट और राइट से कितना मार्जिन चाहिए, स्पेसिंग बिफोर में कितनी चाहिए, आफ्टर में कितनी चाहिए। देखिए आफ्टर में यानी कि बॉटम में कितनी चाहिए, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। लाइन का स्पेस सिंगल हो, डबल हो, एग्जैक्टली हो, मल्टीपल हो, तो यहाँ से आप उन सब ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं कि लाइंस में कितना स्पेस हो, कितना मार्जिन हो, ये सब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए आपका टेक्स्ट जो है इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। लेफ्ट से इतना मार्जिन है, राइट से, टॉप से, बॉटम से, जो जो मार्जिन हमने सिलेक्ट किया था उस मार्जिन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पेज कन्वर्ट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है शेडिंग, कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में कोई भी शेडिंग अप्लाई हो जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप उस पे शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब आपको लगेगा कि जो नेक्स्ट लास्ट हमने फ़ॉन्ट ग्रुप में यूज़ किया था हाइलाइटर और ये शेडिंग दोनों सेम है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस, आप दोनों को ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाईलाइट से ये यहाँ तक ही हाईलाइट करेगा टेक्स्ट को, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को ही हाईलाइट करेगा, लेकिन जो हमारा हाईलाइट होगा ये वाला ऑप्शन, इसमें ये कंप्लीट बैकग्राउंड जस्ट एक स्क्वायर की शेप या रेक्टेंगल की शेप कह लो, कंप्लीट उसे हाईलाइट करेगा। ये वाला पोर्शन जो है ये इसे भी हाईलाइट कर देता है जो एंड में बचा होता है, जबकि हाईलाइट में ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा बॉर्डर,
किसी भी टेक्स्ट पे अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, बॉर्डर, राइट बॉर्डर, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट में बॉर्डर आ चुका है। ऑल बॉर्डर्स, आपको ऑल बॉर्डर्स दिखाई दे रहे होंगे, हर पैराग्राफ पे एक बॉर्डर कन्वर्ट हो चुका है। आउटलाइन बॉर्डर, फिर जिस तरीके से आपको जो जो चाहिए हो, ग्रिड लाइन, ड्रॉ बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल लाइन, वन बाय वन आप सभी पे ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके का बॉर्डर आपको चाहिए। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पेज बॉर्डर के, शेडिंग के, वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि बॉक्स क्लिक किया आपने, यहाँ से आप उन बॉर्डर्स को ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्लिक किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये बॉर्डर आ चुका है इसके चारों तरफ। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता, आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं या कोई और भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक में जाइए, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से देखिए, जैसे ही हम कलर क्लिक करेंगे इसका कलर भी चेंज हो चुका है। फिर से इस पे जाएंगे और शेडो चाहिए तो शेडो पे क्लिक कर देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू इसका शो हो रहा है कि किस तरीके से शेडो इसकी आएगी, 3D शेडो किस तरीके से आएगी। कस्टम, अगर अपने तरीके से कुछ भी कस्टम करना हो, कोई भी बॉर्डर, उसकी विड्थ कितनी चाहिए, उसका कलर कौन सा चाहिए, स्टाइल कौन सा चाहिए, यहाँ से आप उसके स्टाइल को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है पेज बॉर्डर। ये जो हमारा था बॉर्डर, ये टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन ये जो हमारा बॉर्डर है ये कंप्लीट पेज पे अप्लाई होगा कि पेज पे कौन सा बॉर्डर आपको चाहिए। आप यहाँ से उस बॉर्डर को ले सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वो बॉर्डर आ जाएगा। उस बॉर्डर का कलर चूज कर लीजिए, येलो कलर। उसकी विड्थ आप चूज कर लीजिए कि आपको उसकी विड्थ कितनी चाहिए, और उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए ये येलो कलर का पेज बॉर्डर आपके पेजेस पे अप्लाई हो चुका है। बहुत लाइट कलर है, विजिबल शायद ना हो रहा हो, तो चलिए एक बारी दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं। पेज बॉर्डर कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं। देखिए अब आपको दिखाई देगा कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ये एक लाइंस का बॉर्डर है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं बच्चों का, तो आप चाहते हैं कि उसके चारों तरफ कार्टूनिस्टिक सा कोई बॉर्डर अप्लाई हो, कोई फ्रूट्स हो, कोई वेजिटेबल्स हो, इस तरीके का बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ये देखिए यहाँ से आप वन बाय वन क्लिक करके कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो बॉर्डर आपके पेज पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से कार्ड्स वगैरह के लिए आप इस तरीके से फ्लावर वाले बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक कीजिए, वो बॉर्डर आपके पेज पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है शेडिंग का, कि टेक्स्ट पे शेडिंग, जो मैंने आपको बताया शेडिंग अप्लाई करना। यहाँ से ओके कीजिए। ये देखिए जो हम पहले भी ट्राई कर चुके थे येलो कलर की, अब ये ब्लू कलर की इसके चारों तरफ शेडिंग हो चुकी है। तो हमारा एक था बॉर्डर, फिर शेडिंग और फिर पेज बॉर्डर। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ ऑप्शन के थ्रू अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को डेकोरेट कर सकते हैं और उसे अच्छा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, वन बाय वन आप इन सभी पे क्लिक करके देखिए, आपको दिखाई देगा किससे क्या चेंजेस होती हैं। ड्रॉ टेबल से आप अपनी मनमानी से किसी भी तरीके से कोई भी टेबल को ड्रॉ अपने तरीके से पेंसिल के थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ करी, ये टेबल आ चुकी है। अब आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो टेबल के सभी ऑप्शंस भी विजिबल हो चुके हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हम टेबल के ऑप्शंस को नहीं ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस पे आप वन बाय वन क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं कि किससे क्या क्या चेंजेस होते हैं। इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर,
अब 1 बाय 1 सभी पे क्लिक कीजिएगा और आपको दिखाई दे जाएगा कि किससे क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपको सामने चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे कि किससे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये था आपका पैराग्राफ ग्रुप का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर इस ग्रुप के अंदर आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आप इस ग्रुप के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए।